एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिकनी वैक्स पे है कि बिकनी वैक्स कैसे करते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि मैम बिकनी वैक्स के बारे में बताइए कि उसे कैसे करते हैं। जो बिगनर्स हैं उन्हें तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि देखिए बिकनी वैक्स ना ही कोई जल्दी किसी से कराता है जब तक किसी का हैंड्स बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते, और ना ही कोई वीडियो इसकी कोई आपकी जो है क्या बोलते हैं इसको, आपका इसको डेमो का वीडियो नहीं बन सकता है। तो हम आपको व्हाइट बोर्ड पे पूरे डायग्राम के साथ आपको समझाएंगे कि बिकनी वैक्स कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसको करने से फायदे क्या होते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो जिसको हम आज आपके इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो नंबर वन के हम बिकनी वैक्स क्यों करते हैं। तो बिकनी वैक्स करने से देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से हाइजीनिक होते हैं, आपको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है, और ये आपके रेजर से आपके जो आपका ये क्रीम होती है जो जिससे हम ये वीट वगैरह या कोई भी हेयर रिमूविंग क्रीम किसी भी ब्रांड की, तो उससे ये बहुत ज्यादा सेफ रहती है। ये आपकी जो ग्रोथ होती है उसको रिड्यूस करती है, डार्कनिंग को भी कम करती है, नो डाउट आपके पीएच को भी बैलेंस करती है। तो वैक्स जो है एक सेफेस्ट है बिकनी वैक्स के लिए, और इसे आपके धीरे धीरे ग्रोथ जो है वो काफी दिनों बाद निकलती है। तो इससे आप अपने आप को काफी हाइजीनिक और फ्रेश फील करते हैं। अब नंबर 2 टॉपिक आता है हमारा कि बिकनी वैक्स हमें कैसे करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बिकनी वैक्स हम कैसे करते हैं डायग्राम के थ्रू। पॉइंट टू पॉइंट हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये हम ऐसे बॉडी का शेप बना लेते हैं। ये हमारा नेवल हो गया, और ये हमारा ये ऐसे हमारा बिकनी पार्ट हो गया। अब ये हमारी बिकनी की ग्रोथ हो गई है। बिकनी की ये हमारा नेवल पॉइंट है, ये बिकनी की हमारी ग्रोथ। तो देखिए बिकनी में हमारी जो ग्रोथ होती है वो कभी इस साइड होती है, कभी थोड़ी सी इस साइड। तो हमें सबसे नंबर 1 हमें क्या करना है कि हमें कौन सा वैक्स यूज करना है। तो बिकनी वैक्स, तो हमें बिकनी में ब्राजीलियन, और नंबर 2 आप बीन वैक्स। ब्राजीलियन वैक्स और बीन वैक्स लगभग एक ही तरीके का होता है। बीन वैक्स मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये कुछ इस तरह की देखिए, ये ग्रेन्यूल्स में होता है, इस तरह की इसकी बीट्स होती है। इसको जब आप मेल्ट करते हैं विदाउट स्ट्रिप होती है। ये बॉडी के सेंसिटिव पार्ट और बॉडी के जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके लिए ये बीन वैक्स, और फेस के लिए ये बहुत ही सेफेस्ट होता है। ब्राजीलियन वैक्स भी इसी तरीके से बिल्कुल हार्ड होता है। उसको जब आप मेल्ट करते हैं वो विदाउट स्ट्रिप होता है। कई लोग जो है वो आपका बिकनी वैक्स जो है वो नॉर्मल स्ट्रिप वाली से भी कर सकते हैं, तो वो भी ठीक है, जैसा जिनका हाथ सेट है तो वो वैसे भी कर सकते हैं, बट ये सबसे सेफेस्ट साइड है। तो नंबर 2 आपको क्या करना है, आपको इस तरह की वुडन स्ट्रिप लेनी है। वुडन स्ट्रिप के साथ ही आपको वैक्स लगाना है। अब हम आपको बताते जाएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने वैक्स लिया, मान लीजिए यहाँ से हमने लगाया। पहली बात तो नंबर 1 आपको बहुत छोटे छोटे पार्ट लेके काम करना है। हाँ कन क्या हुआ, क्या नंबर 1 आपको ध्यान रखना है कि बिकनी वैक्स में जब भी आप वैक्स करते हैं तो आपको बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट में लेना है। बॉडी के जैसे भी हम अदर पार्ट्स में बहुत लंबी डायरेक्शन में लगा लेते हैं, फिर स्ट्रिप को चिपकाया और हमने ऐसे डायरेक्शन में काट दिया, बट बिकनी वैक्स में हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बिकनी वैक्स में हमेशा आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ही काम करना है। स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से करनी है। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारे क्लाइंट है, तो उनसे बोलिए कि आप ऊपर की तरफ से स्ट्रेच कीजिए। आपने मान लीजिए ये इतने से एरिया पे यहाँ पे ऐसे करके वैक्स अप्लाई किया, और उसको फिर आप ऐसे डायरेक्शन में क्लीन कर देंगे। तो मान लीजिए हमने इतने पोर्शन में कर दिया वैक्स, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर हम लगाएंगे वैक्स, और फिर ऊपर की तरफ। आपको पता है वैक्सिंग की टेक्निक सेम होती है कि बालों की ग्रोथ के डायरेक्शन में लगाना है और अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। फिर हम इसे कर देंगे, फिर हम नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे की तरफ लगाएंगे, और फिर हम इसे खींच देंगे। जो ये बीच का हमारा मिडिल वाला पार्ट होता है, यहाँ पे ग्रोथ हमारी थोड़ी सी इधर से भी होती है, इधर से भी होती है, इधर और इधर सब जगह से होती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ के पार्ट की बात मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आपकी चारों तरफ होती है। तो इसमें आपको हमेशा क्या करना है, जैसे एक तरफ से आपने लगाया और थोड़ा सा पार्ट में खींचा, और फिर आपके बाद आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर आपको वैक्स इधर से इधर लगाना होगा, और फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचना होगा, और फिर आपका
वैक्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप जिधर भी डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में छोटे छोटे पार्ट्स में लेते हुए आपको वैक्स लगानी है और उसे रिमूव कर देनी है। और स्ट्रेचिंग आपको बहुत अच्छे से, क्लाइंट को आपको बोलना है कि ऊपर की तरफ से अपने दोनों हाथों से स्ट्रेचिंग करें, आपको एक हाथ से नीचे से स्किन को स्ट्रेच करता है और फिर वैक्स की एप्लीकेशन आपको ये ऐसे करके करनी है, अपोजिट डायरेक्शन में खींच देनी है और इस तरीके से आपका वैक्स पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका वैक्स पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको वैक्स करना है। कभी भी आपको वैक्स ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा, जैसे कि आपके मान लीजिए ये नेबल के पास है, यहाँ से ऐसे 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 बाल हैं, यूं है, आपने बहुत सारा वैक्स उठाया ऊपर से लगाया और एकदम से खींचा, ये आपको कभी नहीं करना है, नेवर, ये आपको कभी नहीं करना है। हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स पे ही वैक्स लगाते जाना है और स्ट्रेच करते जाना है। वैक्सिंग के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से आप अगर बीन वैक्स कर रहे हैं तो कोई भी आफ्टर वैक्सिंग वाला ऑयल आप इसको करके क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये वैक्स बहुत चिपचिपा होता है, उससे आप अच्छे से क्लीन करिए। जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स वैक्स के लगे वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, खूब ठंडे टॉवल से या कोई भी आपका टिश्यू है उससे अच्छे से क्लीन करना है, थोड़ा इसको सूदिंग करना है। स्किन जो भी हमारी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट एरिया होता है, बहुत डेलिकेट एरिया होता है, और उसके बाद उसे हमें अच्छे से ड्राई करना। ड्राई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये इस तरह का आफ्टर वैक्सिंग जो जेल आता है हमारा एलोवेरा वाला, उसे अच्छे से एप्लीकेशन करनी है और उसके बाद हम उसे वो कर दें। कोई कहीं कहीं पे होता है कि बहुत छोटे छोटे से रीग्रोथ वाले जो बाल होते हैं, छोटे छोटे से वो रह जाते हैं, तो उसे आप थ्रेड के थ्रू भी निकाल सकते हैं या उसकी हल्की हल्की सी प्लकिंग कर सकते हैं। ये आपको मंथ में एक बार ही कराने की जरूरत पड़ती है। कम से कम आपके इतने बड़े इतने सेंटीमीटर्स के बाल होने चाहिए, फिर आप उसको कर दीजिए। बहुत छोटी ग्रोथ नहीं, अगर बहुत हैवी ग्रोथ में, बिकनी लाइन में अगर बहुत हैवी ग्रोथ है, अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीजर से, मान लीजिए आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ है तो आपको क्या करना है, सीजर से, जो छोटी वाली स्मॉल सीजर होती है इससे, या जो थोड़ी आपकी बिग सीजर है उससे पहले आपको उनकी ग्रोथ को बहुत अच्छे से कटिंग कर लेनी है, छोटा कर देना है, बालों को मिनिमाइज कर देना है, फिर आपको वैक्सिंग। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हैवी ग्रोथ में आप वैक्स अप्लाई करेंगे और खींचेंगे तो स्किन बहुत ज्यादा पुल होती है, क्लाइंट को पेन भी बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रिकॉशन के साथ काम करते हैं, अगर नॉर्मल वो वैक्सिंग कराते रह रहे हैं तो फिर उनके छोटे बाल होंगे और फिर आप उसको डायरेक्ट वैक्स से अप्लाई करके हटा देते हैं। अगर वो फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करा रहे हैं, ग्रोथ बहुत हैवी है, बहुत लंबे बाल है, तो आपको उन्हें पहले सीजर से ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद ही आपको वैक्सिंग अप्लाई करनी है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अगर वैक्स करेंगे बिकनी का तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप सो कि आपको ये बिकनी वैक्स का जो प्रोसीजर है वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे लाइव में जुड़ के भी, रोज 3:30 पे हम लाइव आते हैं, उसमें भी आके आप हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट कर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो वो भी आप हमें बताइएगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए।